तो हेलो दोस्तों, राधे राधे भाई आप सभी को। और आज हम लोग जो क्वेश्चंस अपने कर रहे थे, सीरीज कर रहे थे परसेंटेज पे। तो हमने कल जितना भी परसेंटेज पे बेसिस पे क्वेश्चन किया था, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी लोग उन सारे टाइप्स को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और आज का जो हमारा टाइप रहने वाला है वो टाइप हमारा है इलेक्शन बेस्ड पे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी होते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। इस ट्रिकी को हमें समझना पड़ता है और इनके हिसाब से हमें आंसर्स देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर है तो, और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ते हुए जाइएगा। और अगर वीडियो ऐसा लग रहा है आपको कि आपके किसी फ्रेंड के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है तो प्लीज उस तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका डिस्कशन किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन का इसका प्रोसेस कैसे रहने वाला है जो हमारे लिए सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेस हो। आइए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ म्युनिसिपल इलेक्शन 52% of the voters vote for A, 38% for B and the rest are invalid। इसका मतलब है कि जहां भी इलेक्शन हुआ होगा, अब कोई भी वैल्यू खुद में तो 100% होगा, तो जो भी वहां पे इलेक्शन के मेंबर्स वोट किए होंगे तो उनको एज अ होल हम लोग 100% मानेंगे कि 100% लोग वोट किए हैं। अब 100% लोग अगर वोट किए हैं तो उनमें से A को जो है 52% मिला है, बी को जो है वो 38% मिला है, एंड जो भी बच गया वो इनवैलिड हो चुका है। क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है। फिर बोल रहा है इफ ए गेट्स 4200 मोर देन बी। ए को देखिए ज्यादा मिला, 52% मिला है, और बी को जो है 38% मिला है, और बोल रहा है ए को जो है टोटल 4200 वोट्स ज्यादा मिले हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फाइंड टोटल इनवैलिड वोट्स। तो टोटल जो इनवैलिड वोट्स है हमें वो निकालना है। तो अभी हम लोग जिस तरीके से बताएं कि टोटल वोटर्स जो है वो कितने होंगे, 100% होंगे। तो 100% नहीं मान के हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल वोटर्स ही 1 है, सॉरी 100 है, कुछ तो हुआ ना अभी। टोटल वोटर्स ही क्या है, टोटल वोटर्स यहाँ पे 100 है, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कैटेगरी दिया हुआ है कि ए को कुछ वोट मिल रहा है, बी को कुछ वोट मिल रहा है, और कुछ वोट जो है वो इनवैलिड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कुछ वोट जो है ए को मिल रहा है, कुछ वोट जो है बी को मिल रहा है, और कुछ वोट जो है वो इनवैलिड है। ये तीनों चीज हमें दिया हुआ है। और ए का और बी का तो हमें साफ साफ दिया हुआ है कि ए को 52% मिल रहा है, कितना 52%। बी को भी दिया हुआ है कि बी को 38% मिल रहा है, कितना मिल रहा है 38% मिल रहा है। अब बोल रहा है कि इनवैलिड कितना है, पहले तो ये हमें निकालना चाहिए। अगर टोटल 100% है और ए को 100 ही माने ना हम लोग, तो 100 का 52% 52 होगा। ए को 52 मिला है और बी को 38 मिला है, मतलब कितना हुआ 50 और 30 80 और 10 90, मतलब 90 टोटल वोट्स इन दोनों को मिल गए हैं, और जितने वोट बचे वो इनवैलिड हो गए। अब 100 था, 90 मिल गए तो बचे कितना होंगे, 10 बचे होंगे। ये हो गया 10 हमारा इनवैलिड, यही 10 हमारा इनवैलिड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए को बी से टोटल 4200 वोट्स जो है वो ज्यादा मिले हैं। कितने ज्यादा मिले हैं, तो 4200 ज्यादा मिले हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि आखिर ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि 4 and 10 14 वोट्स ज्यादा मिले हैं। ए को जो है वो बी से 14 वोट ज्यादा मिला है, और इसी 14 का वैल्यू जो दिया है ये 4200 दिया हुआ है। यहां तक समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है कि इसी 14 का इन दोनों के बीच के डिफरेंस का जो है 14 का वोट जो है वो 4200 हमें दिया हुआ है वैल्यू। यानी कि अगर हम एक का यहां से वैल्यू निकालें तो 14 3 जा 42 और 00, यानी कि एक का वैल्यू हमारे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक का वैल्यू अगर 300 आ जा रहा है तो हम बात करेंगे हमें कितना निकालना है, इनवैलिड निकालना है। और इनवैलिड कितना है 10 है, तो यानी कि इस 10 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, और हमारा आंसर आ जाएगा कि टोटल इनवैलिड वोट जो है वो 3000 है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है 3000। ठीक है, नहीं समझ में आया अगर तो एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है क्वेश्चन में कि जितने भी वोटर्स जितने भी लोग वोट दिए हैं उसमें से
ए को मिला है 52% वोट्स एंड बी को मिला है 38% वोट्स। इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को 52% एंड बी को 38% वोट्स मिल रहे हैं और जितने वोट बच जा रहे हैं वो इनवैलिड है। ठीक है, तो इनवैलिड वोटों की अगर संख्या का बात करें अगर हम, तो अगर टोटल अगर हम लोग 100 मान लें, अगर 100 नहीं भी माने तो 100% तो होता है अल्टीमेटली, ये तो आपको पता है कि टोटल अल्टीमेटली 100% होता है। तो 100% में से ए को अगर 52% मिल जाता है और बी को अगर 38% मिल जाता है तो इनवैलिड कितना होगा, जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है, तो 50 30 80 और हम तो 90, इन दोनों को मिलाकर के 90% तो हो ही गया। तो बचा हुआ कितना वोट होगा जो इनवैलिड होगा, तो वो है कि 10 वोट्स जो है वो इनवैलिड होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये 10 वोट इनवैलिड है, इसको हम लोग रखेंगे एक साइड में। ठीक है, अब हमें जो डिफरेंस दिया गया है ए का और बी का दिया हुआ है 4200, तो ए का और बी का एक्चुअल अगर हमें यहाँ पे अगर बात करें कि हम लोग जो माने हैं अपने अजम्पशन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, तो ए और बी के बीच का 14% का डिफरेंस है। अब 14% का जो वैल्यू है वो 4200 दिया हुआ है। अगर 14% का वैल्यू 4200 दिया हुआ है तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 300 होगा। अगर 1% का वैल्यू 300 हुआ तो इनवैलिड हुआ था 10%, तो 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10,000। ठीक है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है, तो चलिए पिछले वाले क्वेश्चन को आप लोग उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे तो या फिर आपको उसमें अगर कुछ और भी उतारना या लिखना कुछ बाकी वजह उसमें कुछ लिखने लायक तो था नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ लिखना बाकी है उसमें तो प्लीज आप वीडियो को पीछे कीजिए और पीछे करके उसको देखिए, अच्छे तरीके से समझिए और फिर उसको नोट कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी इलेक्शन बेस्ड ही है। इसे बोल रहा है इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 40% ऑफ द वोट्स इन 2010। अब अगर हम बात करें कि कैंडिडेट ए को 40% अगर मिला है तो हम मान लेते हैं कि 2010 में, किसमें, 2010 में टोटल 100 वोट्स हुए थे। कितने हुए थे, अच्छा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है ना, कि 40% ऑफ द वोट इन 2010 एंड 50% इन 2015। इसका मतलब है कि 2010 में जितने भी लोग वोट्स दिए थे उसमें से एक कैंडिडेट है जिसको कि 40% वोट मिला था। ठीक है, 2015 में अब ऑब्वियसली डाटा चेंज हुआ होगा, या तो इंक्रीज हुए होंगे या तो डिक्रीज हुए होंगे। तो 2015 में क्या हो रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं अभी 2015 में जो वोट देने वाले थे उनमें से 50% वोट जो है उसी कैंडिडेट को मिला जिसको 40% मिला था 2010 में। ठीक है, अब बोल रहा है इफ द टोटल वोट इंक्रीज्ड बाय 20% फ्रॉम 2010 टू 2015, कि 2010 के मुताबिक 2015 में जो है 20% वोटर्स बढ़ गए हैं। तो बोले हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ वोट रिसीव्ड बाय द कैंडिडेट। कैंडिडेट को जितना भी वोट पहले मिला था और जितना वोट बाद में मिला, दोनों के बीच का अंतर क्या है, कम है या ज्यादा है, कितना परसेंट कम है या कितना परसेंट ज्यादा है, हम तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो डाटा है, एक है 2010 का और एक है हमारे पास 2015 का डाटा है। ठीक है, 2010 में अगर 100 लोग अगर वोट दिए थे तो 100 में से इसको तो मिल गया था 40%। अगर 40% इसको मिला था तो इसका मतलब 40 वोट्स जो है इसको मिला होगा, डेफिनेटली है। 2015 में होता क्या है क्वेश्चन के मुताबिक कि 20% वोटर्स बढ़ जाते हैं। अगर 20% वोटर्स बढ़ जाते हैं तो पहले थे 100 वोटर्स और अब कितने हो जाएंगे 20% बढ़ने से, 120 वोटर होंगे हमारे पास। और क्वेश्चन हमें ये बोला है कि 2015 में जो है उसको 50% वोट मिलता है, तो 120 का 50% कितना होगा, 60 होगा डेफिनेटली। बाद में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस दोनों का जो डिफरेंस है, जितना भी वोट उसको मिला है, पहले उसको जो कि 40 वोट मिला था अब उसको 60 वोट मिला है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि जितने भी वोट उसको मिले हैं पहले के मुताबिक, जितने भी ज्यादा वोट उसको मिले हैं तो वो आखिर कितने ज्यादा मिले हैं, कितना परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में कितना ज्यादा मिले हैं। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे अगर हमको ज्यादा मिला है, कितना ज्यादा मिला है, तो पहले 40 मिल रहा था और अब 20 मिल रहा है, 60 मिल रहा है, यानी कि 20 ज्यादा मिला है। 20 ज्यादा मिला है किसमें, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बेस ईयर जो पहला ईयर होता है उसी को हम लोग बेस ईयर अपना मानते हैं। तो पहले कितना मिला था 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, 20 के टेबल में 2 बार में 40 और 2 के टेबल में 50 बार में 100, यानी कि पहले के मुताबिक उसको 50% वोट इस बार ज्यादा मिला है। नहीं समझ में आया तो फिर से बताते हैं। बोल रहा है दो कैंडिडेट, मतलब कि एक कैंडिडेट है, उस एक कैंडिडेट को 2010 में जितने भी लोगों ने टोटल वोट किया था, टोटल में से 40% लोगों ने उसे वोट किया था। 2015 में जितने भी लोगों ने वोट किया उसका 50% वोट जो है वो कैंडिडेट, उसी कैंडिडेट को वोट मिला जिसको पिछली बार जो 40% मिला था। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर 2010 में जितने भी लोगों ने वोट किया था
और 2015 में जितने भी लोगों ने वोट किया, तो 2015 में 2010 के मुताबिक 20% लोग ज्यादा वोट किए हैं। यही हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हमें ये करना है कि इसका आंसर पूछ रहा है कि जितने भी वोट उसको पहले मिला था उस कैंडिडेट को 2010 में, 2010 के मुताबिक 2015 में कितने वोट टोटल ज्यादा मिले हैं, यही हमसे टोटल पूछा जा रहा है। तो 2010 में अगर मानते हैं हम लोग 100 वोटर्स थे, 100 लोगों ने वोट दिया था, तो 100 में से 40% तो इसे मिला था। 2015 में 20 मतलब कि 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% कितना होगा, ऑब्वियसली 20 होगा। तो 100 में 20 प्लस करके 120 आ गया हमारे पास 2015 में। अब बोल रहा है 2015 में इसको 50% वोट मिले हैं, और अगर 50% वोट मिले हैं तो यानी कि 120 का 50% क्या हो जाएगा, 60 वोट उसको मिले हैं। अब पहले जो है वो 40 मिला था, बाद में जो है 60 मिला था, तो कितना ज्यादा मिला, 2015 में उसको 20 वोट ज्यादा मिले हैं। क्या मिले हैं, 20 वोट ज्यादा मिले हैं। अगर 20 वोट ज्यादा मिले हैं तो किस पे, हम पहले ही समझाते कि बेस ईयर अपना जो है वो जिस ईयर से कंपेयर किया जाता है वो अपना बेस ईयर होता है। अब 40 से कंपेयर किया जा रहा है तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 100, जब इसको हम सॉल्व किए तो हमारे पास 50% मिला। मतलब कि 2015 में उसको 50% वोट जो है वो ज्यादा मिलेगा 2010 के मुताबिक। ठीक है, यही था क्वेश्चन। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें डाउट, कुछ दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं रोकेंगे। हम लोगों का इलेक्शन बेस्ड पे आप लोग को जितना भी अभी हम क्वेश्चन करवाए हैं, इसका आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और प्लीज एक बार और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट छोड़ते हुए जाइएगा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि हम मेरे व्यूअर्स को एक्चुअली में मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।